जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 15 से जनहित में जारी है। साधु अनूपदास महाराज की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास्पति 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बतर समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साधु अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंज कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मेघ और मौत को सारे कर लिए। तो भाइयों, ये अनूपदास जी महाराज पूरे विश्व को हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि आज जो दुनिया में आपदा विपदा घटना दुर्घटना भविष्यवाणियां चमत्कार परछे और भी कई अलग तरह की आग में, तो ये सब जो दुनिया में चल रहा है ये सब राक्षसी पाप के कर्तव्य भाई। और इस राक्षसी पाप के असली उस्ताद है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। और इनकी फैक्ट्री चलती है भाइयों, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है। मुसलमान भाई जन्नत बोलते और अंग्रेज भाई हेवन हेल्स बोलते। वहां पे कोई मालिक का घर है ना कोई मालिक की दरगाह है। वहां जो कुछ है तो वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की राक्षसी पाप करने की जगह है भाई। वहां 84 लाख कुंडियों पे 84 लाख जीवा जुन को तड़पा तड़पा के मारते और कल्पाते हैं जब दुनिया में बुरा होता भाई, वरना कुछ भी दुनिया में बुरा नहीं होती। हम मालिक के भरोसे बैठे हो और मालिक तो सृष्टि बना के कितने साल हो गए, कलयुग आया, इंद्रजाल आया, काफिर विद्या आई, जादूशाला आया, तो भी मालिक ने ख्याल ही नहीं किया। अरब मालिक ऐसा करता और मालिक बुरा करता तो भाइयों मालिक तो उसको मिटाने के लिए भी तो ख्याल करता, लेकिन ऐसा मालिक नहीं किया। और मालिक ऐसा बुरा काम या भला काम करता। मालिक ने जिस दिन आपको पैदा किया था उस दिन आपकी उम्र 10,000 बरस की लिख के आपके खाने पीने का पूरी व्यवस्था करके आपको भेज दिया। अब जो कच्ची उम्र में मरते हैं, बीमार होके मरते हैं, एक्सीडेंट होके मरते हैं, रोग बीमारी से मरते हैं, फांसी से मरते हैं, मर्डर से मरते, ये सब हमारी बुद्धि खराब होने का नतीजा है। और बुद्धि खराब कैसे होती है भाइयों? राक्षसी पाप से होती है। और उसके उस्ताद है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। तो उनके राक्षसी पाप से पूरी दुनिया को बस में कर लिया। और उनकी मंशा ये है, दुनिया का धन तो इन्होंने पूरा निकाल के 84 लाख कुंडियों पे पहुंचा दिया है। अब इनके मंशा है पूरे विश्व के ऊपर राज करना। तो पहले हिंदुस्तान में मक्का वालों को लाए, कुछ अरसा तक राज किया, फिर अंग्रेजों को लाए और लाने वाले यही और भगाने वाले यही है। और उनकी आड़ में पूरा हिंदुस्तान का धन ले लिया, मक्का वालों का धन ले लिया, अंग्रेजों का धन ले लिया। अब रूस की तैयारी कर रहे हैं, एक दिन रूस वाला भी हिंदुस्तान में आके राज करके चला जाएगा, लेकिन हम लोगों की नींद नहीं खुलेगी। इसलिए अनूपदास जी महाराज ने किताब जगदीतकारणी लिखी है भाइयों। आज हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाई जो भी किताब पढ़ते हैं वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गफलत करके हमारे बुजुर्गों के नाम से बना के दे दी। और हमारी जो असली किताबें थी वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी है भाइयों। जब तक वो असली किताबें नहीं मिलेगी जब तक दुनिया में उनकी पोल का मालूम नहीं पड़ेगा। आज जो भी उनको
जाहिर कर रही है, वो किताब जगदित कारणी कर रही है। अनूपदास जी महाराज ने तारीख 17 अप्रैल सन 1909 को लिखी है। ये किताब पूरी दुनिया के लिए, फायदे के लिए, पूरी विश्व के लिए, 84 लाख जीवा जून के लिए। तो भाइयों, एक बार इसको पढ़ना, और इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। तो मैं तो हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज तीनों भाइयों की औलाद को यही बोलूंगा कि एक बार इस किताब को पढ़ करके इंसाफ कीजिए, और इंसाफ करने से आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि दुनिया में बुरा क्यों हो रहा है और करने वाले कौन है और कहाँ पे करते हैं। ये जगदीप कार ने पूरा का पूरा एड्रेस पता के साथ सब बताएगी, और करने वाले कौन है। भाई, चोर हमारे घर से चोरी करके जाता है तो वो कहाँ माल छुपाता है, वो किसी को मालूम थोड़ी देता है, बताएगा तो चोर ही ना। जब चोर को डंडे पड़ते हैं, चोर को रिमांड पे लिया जाता है, तो चोर बताता है वो जगह। तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को जब तक आप रिमांड पे नहीं लोगे, जब तक आप सजा नहीं दोगे, जब तक ये बताएंगे नहीं। आसान रास्ता तो यही है बताने का, और ये किताब उसका सबूत है कि हिंदुस्तान के बनिए जगत के चोर है, धनी मार जाते, उलंकी है तो, और लंका के ढेर है, तो पूरा का पूरा सब इनको मालूम है। तो ये तो मार पड़ेगी तो जरूर बताएंगी। तो भाइयों, आज जनहित में जारी है, पेज नंबर 15 से आगे चल रहा हूं। तो इन सौदागर महाजनान ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती भी नहीं हो सकती। तो तुम तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुन रहे हो कि टिप्पणों में गरे चालों का पार नहीं है, क्योंकि हर साल रोग चालों का और ग्रह चालों का और डाढ़ चालों का यानी टीड़ का आना, और चूहा यानी उंदरों का ज्यादा होना, यानी उंदरा, चाप, बिच्छू वगैरह की लाखों जीवाजून जमीन के पेट में पैदा होती है। कि जिस तरह से आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। तो भाइयों, ये जो दुनिया में जमीन माता भी जिंदा जीव है, और इसके गर्भ में जो कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, टीड़, चूहे, उंदरे और भी कई किस्म के जो ये जहरी जून है, ये रोगशाला से पैदा होते हैं, ये जादू से पैदा होते हैं। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों में घरे चालों का, पाप चालों का, जादू चालों का, ये सब लेबोरेटरी चलती है, और वहां से ये जादू से तैयार करते हैं और जमीन माता को भी खराब कर देते हैं, और इंसानों को भी, कुदरत के जीवों को भी ये बहुत नुकसान देते भाइयों। तो ये कुदरत के बनाए हुए चीज नहीं है जो महाराज लिख दिया ना। चूहा, सांप, बिच्छू, टीड़ और भी खटमल वलमल, मक्खी वक्की, बहुत भी अनेक तरह के जीव है। ये मूंगी वगैरह, सीटिया वगैरह, ये सब जमीन माता की गर्भ में जमीन माता को एक प्रकार का रोग है। तो भाइयों, ये कुदरत की चीज नहीं है भाई, ये कुदरत को विनाश करने की चीजें बनाई हुई है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह से जमीन माता के पेट में रोगशाले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। ये हाल टिप्पणों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता है। किसके में आता है? टिप्पणों में हर साल लिखा हुआ आता है कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। सो ये संसार के लोगों, जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते हैं, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर महाजनान ने की जो 84 लाख कुंडिया सुरग नरक बनाया है, वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते हैं। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते, तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। तो भाइयों, महाराज क्या कहते हैं, ये बीमारी शुरू होगी कि फलाने साल, हर साल ब्राह्मण लोग ये टिप्पणों में सुनाते फिरते हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों को मालूम नहीं है कि ये टिप्पणे हमारों किसने, इनके बुजुर्गों के नाम से चला दिए। तो ब्राह्मण लोग इस टिप्पणों को अपना समझते हैं, पर ये ब्राह्मणों की भूल है, बहुत बड़ी भूल है। उनको संशोधन करना, उसको ख्याल करना चाहिए, उनको इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए। और अनूपदास जी महाराज तो उनको साफ साफ बता रहे कि भाई ये टिप्पणे तुम्हारे नहीं है, ये तो तुम्हारे बुजुर्गों को किसी तौर से हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पकड़ा दिए।
ये पूरे टीपने जो है उनकी व्यवस्था चलने के लिए, बनियों की व्यवस्था चलने के लिए, 84 लाख कुंडियों पे कैसे पाप कराया जाए वो संदेश भेजने के लिए 3 कॉपी बनती है भाइयों। एक कॉपी ब्राह्मण के पास जाती है, एक कॉपी 84 लाख कुंडियों के पास जाती है, एक कॉपी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास रहती है। जैसा ब्राह्मण कितना भी टीपणों में बतावे, लेकिन यहां से हुक्म सौदागर बनिए सेठ महाजन देते हैं जब वो उस पाप को सही करना या गलत करना, जो बात टीपणों में लिखी है उसको झूठी ठहराना या उसको सही करना, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। और जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती है। गरज की दूसरी जीवाजून के नाम का पाप कराते तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजून भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती है। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी पड़ जाती, और वहां पे ज्यादा पाप करावे कि भाई आज मरी पड़ने के जितना पाप कराओ तो मरी पड़ जावे, वहां उनके हाथ में है। जब ये ऑर्डर जैसा देंगे वैसा वो पाप वहां पे करते हैं, मरी भी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर जाते हैं। अब जितने भी राजा बादशाह कच्ची उम्र में मरे हैं भाइयों, ये किताब जगदीतकार ने उसका सबूत है। और ये मारने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़े, और राजा बादशाह इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की पैरवी करते। जब कोई बात आती है तो राजा बादशाह इनके सामने ढाल बन के तैयार हो जाते। तो भाइयों राजा बादशाह ख्याल करो, और मैं तो बोलता हूं कि सब राजा बादशाहों को इस बात पे गौर करना चाहिए कि भाई अनुपदास जी महाराज क्या कह रहे हैं। जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते तो संसार में मरी पड़ जाती है। और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं। सुनना भाइयों राजा बादशाहों, हिंदू मुसलमान भाइयों सुनो और गौर करो कि और ये बेईमान ऐसा भी करते हैं कि राजा बादशाहों के नाम का पाप होम करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में भी मर जाते हैं, और उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं। अब बताओ जितने भी राजा बादशाहों के लड़के युद्ध में मरे, कैसे भी मरे, वो मरे हैं इनके राक्षसी पाप से। अगर पूरी उम्र पाके मरते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जो भी कच्ची उम्र में मरे हैं वो इनके राक्षसी पाप से मरे हैं। युद्ध में मरे के भले कैसे भी मरे, लेकिन जब तक उम्र पूरी नहीं होती है नहीं मरता। ये राक्षसी पाप से खेल चला, तो उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। फिर भी राजा बादशाह इनकी ढाल बन के खड़े रहते, मर जाते हैं। उम्र पाके मरे तो कोई सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टीपणों के अंदर सुनाते ही है। ये लोग टीपणों में पहले से लिख दिए कि अब की बरस राजा बादशाहों के ऊपर भार है, तो हम शांति करके बैठ जाते। आज हमारे घर में कोई कच्ची उम्र में मर जाता है तो भी हम शांति करके बैठे कि मालिक ने खोटी की है, मालिक ने कच्ची उम्र में मार दिया, छोटे छोटे बच्चे थे। अरे भाई मालिक किसी को सजा नहीं देता है, मालिक पत्ता हिलाता ही नहीं है, मालिक बुरा करता ही नहीं है। बुरा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है। तो भाइयों सोच लो, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, तुम्हारे घर में कोई कच्ची मौत होती है, कोई बीमारी होती है, कोई दुख होता है, किसी प्रकार का झगड़ा डंडा दुख बीमारी वगैरह होता है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है। हम हमारे घर में कोई मरता है तो हम खुद रोते बिलखते और बाल दाढ़ी कटा के हम खुद गुनहगार बन के चल रहे। भाई क्यों गुनहगार करे, मारने वाला तो कोई और है, वो तो मजा देख रहा है कि भाई हमने मार दिया, इतने लोगों को मार दिया, इतने ये कर दिया, हमारी तो बुद्धि खराब कर दी है। भाइयों आड़ लेता है। इसके लिए इस किताब को थोड़ा समझो और ख्याल करो। कच्ची उम्र में मर भी जाते हैं, उम्र पाकर मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो टीपणों के अंदर सुनाते ही है कि अब के राजा बादशाहों पर भार है, तो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुंडियों पर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते। पहले तो टीपणों में सुना देते, फिर ये बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते। जब वो बात सच्ची हो जाती है और वो ऐसा का वैसा कर देते तो बनिए तो अलग के अलग है, क्योंकि टीपणों में लिखा हुआ था और वैसा हो गया। लेकिन करने वाले बेईमान बनिए, ये टीपणे जो है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों की व्यवस्था को चलाने के लिए है, न कि ब्राह्मणों को तो मराने के लिए पकड़ा दिए। ब्राह्मण लोग समझ जावे तो टीपणों को हाथ भी नहीं लगावे करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाते हैं। सो ये पहले टीपणों को सुनाते हैं और फिर 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप कराते। पहले तो ये टीपणों को घर घर बाजते फिरते हैं
फिर उस लिखे हुए मौजूद जो बादशाह जो बताया दुनिया को उसके मुताबिक 84 लाख कुंडियों पे पाप कराते हैं, जब वो टीपने सच्चे हो जाते। लेकिन ये ब्राह्मणों को ये बात भेद नहीं है, ये ब्राह्मणों को बात मालूम नहीं है। अगर ये बात ब्राह्मणों को मालूम हो तो टीपनों के हाथ भी नहीं लगावे। इतना बड़ा टीपने घटिया काम करते हैं तो कैसे उनको हाथ लगाएंगे भाइयों? आदमी मर जाते हैं, टीपनों में लिखा होने से सब कुछ हो जाता है, तो ऐसे कैसे होता है? इसकी सोच तो करनी चाहिए। और मैं तो बोलता टीपने सुनने वालों की, सुनाता है वो तो ठीक है, लेकिन सुनने वालों की भी ख्याल करना चाहिए कि टीपना में लिखा होने से कैसा होता है। कोई न कोई तो वहां पे कोई आगे का कोई घर होगा इसका। जैसे हमारे घर में लाइट आती है तो उसका मेन पॉइंटर तो रहता है ना भाई, पानी आता है तो उसका मेन डैम रहता है कि डैम से पानी आता है। तो भाई ये जादू चलता है तो जादू का भी तो कोई घर होगा। तो ये सुनने वालों को भी शोध करनी चाहिए कि भाई इसमें लिखा होने से कैसे आता है। ये भारत सरकार हो या और कोई भी ज्ञानी ध्यानी और साइंटिस्ट हो या और भी जो इस तहकीकात में लगे हैं, वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे, ऐसी कौन सी बात है? तो ये टीपनों वालों को भी पूछना चाहिए, क्योंकि टीपनों वालों को कुछ मालूम नहीं है। लेकिन उसके जरिए ये किताब जगदीशकार ने आपको मजबूत कर दिया कि टीपनों के जरिए कैसे पाप होता है और इसके उस्ताद कौन है। तो अनूपदास जी महाराज बता रहे कि हिंदुस्तान का सौदागर बनिया खेल खेल रहा है टीपनों की आड़ में। ब्राह्मण तो बेचारा भुला हुआ, ब्राह्मण को कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे भाइयों, इसके ऊपर ख्याल करो, गौर करो। और बीमारियां पाप करा दे, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टीपनों के अंदर हर साल बजबानी ब्राह्मण सुनाते हैं। ये बेचारे सुनाते हैं, सुनाने की वजह से उनका कुछ दोष नहीं है, ये तो पेट के लिए करते हैं आज की तारीख में, लेकिन उनको मालूम नहीं है। और टीपनों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगशाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह के भार होने के बारे में लिखते हैं। और यह भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टीपनों में ये बात लिखी है, सो जब तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते तो तलवार चल जाती है। भाइयों, युद्ध भी ये तय करते हैं, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। और वो टीपनों में लिखते हैं कि अब के बरस ऐसा होने वाला है, ऐसी तलवार चलेगी, ऐसा तलवार चलने का जोग है। तो फिर ये उसी नाम से पाप कराते तो वहां तलवार चल जाती है। लेकिन अगर ये पाप नहीं कराते तो कभी राजा बादशाह लड़ते नहीं, कभी बुरा काम कोई करता ही नहीं। ये बुरा करने का सिस्टम सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है। मारना, कूटना, बलात्कार करना, जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है भाइयों, जो भी बुरा हो रहा है वो सब उनके राक्षसी पाप से हो रहा है। बाकी पब्लिक, ऐसा पब्लिक के दिल में कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि खराब कर दी है। बुद्धि खराब करने से ऐसा हो रहा है। तो इस किताब को भाई एक बार पढ़ो और सोचो। ये किताब जगदीशकार ने उसका पूरा पक्का सबूत है भाई। तो इसके लिए सोच समझ के काम करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। तो तलवार चल जाती है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जहान के लोगों की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साबान सर आंखों से काम में लाती है। और इनके जालों के ऊपर दुनिया खुद अपने आप ही चल रही है और खुद काम में लाके चल देंगे। भाई ये तो कुदरत की बात है। ये ब्राह्मण ऐसा कर, बनिया ऐसा कर सकता है, ब्राह्मण ऐसा करता है। जब भी इस बद उदन के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनान का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और अगर बंद हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि ये सौदागर महाजनान जिस साल में तकरार फिसाद होने, सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल फिरने के सबब से आपस में लड़ाई करते। देखो भाइयों, ये बुद्धि के नाम का तकरार फिसाद होने के नाम का पाप करावे तो पूरी दुनिया लड़ने लग जाती है आपस में। आज युद्ध हो रहे सब, उसके भी जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेर है भाइयों। और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं। सो यह हाल सब जानते ही हो, यानी सामने दिखता ही है कि ऐसा है। और हम खुद बयान कर देंगे, बहुत बुरा जमाना आ गया आज तो कि भाई भाई को नहीं चाहता है। प्रकट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते हैं। और जहां तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है। और गरीबों, अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खार है कि भाई भाई आपस में ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है। भाइयों, ये हर घर की स्टोरी है, हर घर में ये खेल चल रहा है।
भाई भाई एक थाली में खाना नहीं खाते, एक इरादा बिल्कुल नहीं है। सब घर में, हर एक के घर में, पूरी दुनिया के, और उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं भाइयों। ये आज जो भाई भाई साथ में नहीं रहते, उसका जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के ढेड़े। ये मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ गए। गरज की जितने भी भाई हो गए, आप उसमें एक दूसरे का ये चाहते हैं, और राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटो और उमराव वगैरह को गला दूं तो सब मुल्क की पैदाश मेरे हाथ आ जाए। परंतु ये बुद्धि फिरने का सबब है। ये जब बुद्धि फिर जाती है तो ऐसा उल्टा ही सूझता है कि राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं, जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे रैयत गल जावेंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देगा। अभी राजा लोगों की बुद्धि खराब हो गई, पूरी रैयत हाथ से निकल गई, भाई बेटे हाथ से निकल गए, तो फिर हम आज किधर के भी नहीं रहे ना, हमारा राज हाथों से चला गया। नहीं तो बुद्धि दुरुस्त रहती तो रैयत हमारे साथ रहती, भाई बेटे हमारे साथ रहते। लेकिन राजा बादशाह ने ये ख्याल नहीं किया कि ये कैसे हो रहा है। भाई आज हमारे शरीर में कोई फोड़ी फुंसी तो फटाक से हम दवा लेने को जाते, तो ये तो बहुत बड़ी बीमारी है ना। ये तो उससे भी बड़ी बीमारी हमारे घर में कच्ची उम्र में आदमी लोग मर रहे, रोग बीमारी आ रही है, तो उसका आखिर ये होता कैसे है। और ये बड़ा पुरावा पड़ा हमारे पास। अनूपदास जी महाराज ने 117 साल पहले जगत हित कहानी लिखी है, क्यों नहीं संसार की आंख खुल रही है। लेकिन ये आपके बुद्धि का नाम का भी पाप करते, क्योंकि उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन अनूपदास जी महाराज कूक कूक के कह रहे हैं, भाइयों सोचो और ख्याल करो। तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देवे, परंतु बुद्धि फिरने से सूझता नहीं है। सो ऐसे ऐसे खार एकार इस जमाने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो। कि उस परमेश्वर के घर में तो जिसने सृष्टि बनाई, जमीन आसमान को बनाया, सब जीवों की उत्पत्ति की, तो उस परमेश्वर के तो घर में तो सिंह और बकरी शामिल चरी है। ऐसा संप और हित इरादा था। उस मालिक के घर में तो सिंह और बकरी, कोई किसी को नहीं मारता था भाइयों, शेर भी घास खाता था, किसी में संप था। ये बुद्धि फिरने से फिर ऐसा काम हुआ। और हेत इरादा था। सो जिस दिन से की सोचना भाइयों, ख्याल करना, सो जिस दिन से की राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल लच्चामन हो जाती है। जिस दिन शुरुआत की पाप की हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों ने, उस दिन से दुनिया की अकल लच्चामन हो जाती है। सो ये टापने, सो ये टीपने राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टीपने चलाए थे, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टीपने चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए। देखो भाइयों, आज दुनिया में सब ब्राह्मणों के पीछे पड़े हुए, लेकिन ब्राह्मण लोग ये नहीं सोचते हैं कि आखिर इन टीपनों में ऐसा क्या है तो हम लोग के पीछे क्यों पड़े। तो ब्राह्मण तो उस सिद्धाई में चल रही है कि ये टीपने हमारे बुजुर्गों को पकड़ा दिए। लेकिन ब्राह्मण देवता आपको अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टीपने चलाए थे, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टीपने चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए हैं। आपको कोई दुनिया के लोग नहीं बचा सकता है। आपको अनूपदास जी महाराज किताब जगत हित कहानी बचाती है, बाकी की दुनिया में आपके सब विरोधी है। लेकिन फिर भी आप इस किताब को नहीं समझ पा रहे हो। मराने के वास्ते पकड़ा दिए, परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टीपने बनियों के चलाए हुए है। सो इन बनियों ने टीपनों के अंदर यह कैसी चालाकी की है। अब देखो भाइयों, सोचो, आप भी थोड़ा ख्याल करो, अकल को दुरुस्त करके आप भी समझो, क्योंकि पूरा मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम चली जाएगी। इसके लिए आपको भी थोड़ा थोड़ा समझना है। चालाकी की कि ब्राह्मणों के बुजुर्ग के नाम, पेज नंबर 17, बुजुर्गों के नाम टीपनों के अंदर लिख करके पकड़ा दिए। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टीपने हमारे हैं। ब्राह्मणों के भी विचारों की क्या करे, भूल नहीं, इनके बुजुर्गों के पहले से किस रीत से पकड़ा दिए, तो ये ब्राह्मण भी ये समझते हमारे बुजुर्गों के हैं। ब्राह्मण ये जानते हैं कि टीपने हमारे हैं। सो ये ब्राह्मणों की भूल है। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि आप अपना मत जानो, ये टीपने बनियों के बनाए हुए हैं, और ब्राह्मण अपना जानते हैं। ब्राह्मणों की भूल है कि टीपने राक्षसी वेद के बनियों के बनाए हुए और चलाए हुए, कि जो टीपनों को ब्राह्मण लोग आज बहा रहे हैं, आज दुनिया में बाज रहे हैं ना, ये सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के बनाए हुए। ब्राह्मणों को बिल्कुल मालूम नहीं बेचारे, ये तो सब भूले हुए। परंतु इन महाजनान ने ये अक्लमंदी की है कि जो राजा बादशाह टीपनों का हाल दरिया पर करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे।
लेकिन ब्राह्मण लोग टीपनों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। आज ये ब्राह्मण जैसे एक मदारी होता है, वो भी ख्याल नहीं करता कि देवी देवता की पूजा की है, इससे हमारी करामत चलती है। अघोरी बाबा होता है, वो भी ऐसा सोचता है कि मेरी सिद्धाई से चलता है। लेकिन ये जितने भी कर्तव्य दुनिया में चल रहे हैं ना, अघोरी बाबा हो गए, कोई जानकार हो गए, कोई मंत्र मांगने वाला हो गए, कोई जादू दिखाने वाला, सब हिंदुस्तान के बनियों के करामत से चलते हैं। वो चाहते हैं, उनकी टारगेट लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरे जैसा पूरा नेटवर्क है उनका, तो वो 84 लाख कुंडलियों में पूरी फोल्डिंग लगी रहती है और वहां से ये सब जादू चलता है। ब्राह्मणों का होने दो, मदारी का होने दो, या और भी अघोरी बाबा का और भी कोई जादू दिखाने वाला होने दो, सब वहां से चलता है। आज दरियाबद करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग इन टीपनों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टीपनों में घरे गाथा तो राक्षसी वेद के मौजूद है। ये ख्याल नहीं करते। अगर सोचे कि भाई ये राक्षसी बहुत खतरनाक बात लिखी है और ये हम कैसे चलावे, तो बहुत दुख की बात है, लेकिन ख्याल नहीं करते कि मौजूद है। बिल्कुल नहीं सोचते हैं, नहीं सोचते हैं कि टीप ने हमको, किसी ने राक्षसी वेद तो नहीं पकड़ा दिए। अभी इतनी बुरी बात है तो कि इसने भाई हमको चालाकी करके नहीं, ये सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच पा रहे क्योंकि बुद्धि कह दे और वो धंधा भी उनका, दुकान भी खोल दिए, तो अभी कैसे समझ पाएंगे। धंधे के लिए चल रहा है, पेट भराई के लिए पकड़ा दिए, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप की टीप ने रकेश्वरों को पकड़ा दिए थे। रावण ने भी ऐसा का ऐसा खेल खेला था और रकेश्वरों को पकड़ा दिए थे, और रकेश्वर लोग भी बेचारे भूले हुए थे। फिर वो तो शनिश्चर जी महाराज ने दुनिया को वाकिफ किया तो मालूम पड़ गया। आज यहाँ अनोखदास जी महाराज आपको सबको वाकिफ कर रहे, चल करके जाल के टीप ने हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए। इनको सोचना चाहिए और उसके ऊपर गौर मंथन करना चाहिए। पकड़ा दिए है सो तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, सो ये अक्ल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता। आए महाराज बोलते क्या क्या लिखूं मैं, कितनी बात लिखूं, आप अपने अक्ल से सोचो ना, तो कलम से लिख भी नहीं सकता हूं मैं, ऐसी ऐसी बुरी बातें नहीं लिखा जाता। बल्कि ब्राह्मणों को तमाम ऐसा ही सूझता है कि ये जो टीपने हैं जिन्हों को हम रोजमर्रा बास्ते फिरते हैं, ये हमारे घर के हैं। उन्होंने दिल में तो ऐसी सिद्धाई जम गई है ब्राह्मणों के कि ये हम टीपने जो रोजमर्रा बास्ते फिरते ना, ये हमारे बनाए हुए, हमारे बुजुर्गों के बनाए हुए, इसके लिए हम नहीं करते। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे ये टीपने नहीं है, ये तो बनियों के बनाए हुए। परंतु ये जितनी हमारे बास्ते फिरते ये हमारे घर के हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि इन सौदागर महाजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप के टीपने बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए है। कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रकेश्वरों के हाथों में राक्षसी वेद के टीपने पकड़ा दिए थे, यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन महाजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टीपने पकड़ा दिए। बनियों का भी सकवे राज करने का इरादा और रावण का भी था, लेकिन रावण तो डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन उसका तो मंसूबा पार नहीं गया। लेकिन अगर ये किताब जगदीत कारणी के लिखे मौजूद दुनिया अगर नहीं समझी और इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का पाप नहीं छोड़ाया, तो ये सकवे राज जरूर करेंगे हिंदुस्तान के सौदागर बनिए। क्यों कि महाराज ने बोला है कि भाई असली पाप के उस्ताद हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं, तो ये सकवे राज करने की मंशा रखते हैं और ये सकवे राज भी कर लेंगे। अगर इस किताब के मौजूद पाप नहीं छोड़ाया गया और इस किताब को समझ के पूरी दुनिया इस पाप छोड़ाने में नहीं जुड़ी, हिंदुस्तान के बनियों का खात्मा नहीं किया, तो ये पूरी दुनिया के ऊपर सकवे राज करेंगे। और तुम मौत मांगोगे तो आपको मौत नहीं मिलेगी, तुम जीना चाहोगे तो जीने नहीं देंगे, मरना चाहो तो मरने नहीं देंगे। जैसा ये करेंगे वैसी ये सजा बुरी। अंग्रेज तो कुछ भी सजा नहीं दिया और ये बहुत बुरी सजा देंगे। भाइयों ख्याल करो, सोचो, अभी वक्त है। इस किताब जगदीत कारणी को एक बार पढ़ करके इसका बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और धनीमारों का खात्मा हो जाए। इन महाजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते ही राक्षसी विद्या के टीपने पकड़ा दिए है और इनका भी मन सकवे राज करने का है, इनका भी पूरी दुनिया में सकवे राज करने का, और ये कर भी लेंगे अगर किताब के मौजूद लिखे मौजूद काम नहीं हुआ तो। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अकल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये भी गौर करने की बात है, गौर हमको करना है, जो टीपने सुनने वालों को भी करना है गौर, कि जो ब्राह्मण लोग टीपड़ों को इस जमाने में घर घर बांसते फिरते हैं
परंतु बांसने से कौन सा काल, कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है। और टिप्पणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साओ देश में मेघा जोग है, तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों पर बंद कर लेते तो बिरखा तमाम दुनिया जान में हो जाता है। और जो ये महाजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उस वक्त उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। ये किसके हाथ में? पूरी मशीनरी जो है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों में के हाथ में जादू की मशीनरी शुरू कर देते, तो बरसते बरसते में बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता होवे और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द और दुख पैदा हो जावे, तो उसी वक्त उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जावे। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर देते, तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। जय परमेश्वर देवता। कल से चालू होगा पेज नंबर 18 से, जनहित में जारी रहेगी। तो मेरे भाइयों, सोचो समझो और ख्याल करो, और इस किताब को पढ़ करके मेरे भाइयों इंसाफ करो। और जिस भाई को ये किताब चाहिए जरूर संपर्क करें 8905653801। हर महीने की 17 तारीख को सावनी है एरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी भाइयों। और ये पूरी दुनिया को बचाने के लिए किताब जगत हितकारनी है। ये अनूपदास जी महाराज ने आंखों देखे हाल, उनके ऊपर गुजरी हुई बात, ये सब जो कुछ था उस किताब में लिख दिया हूँ। और ये किताब जगत हितकारनी इसका प्रूफ है। तो भाई आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं बेईमान लंका के ढेर, ये जादूखोरा लोग थे, और हिंदुस्तान में आज धर्मात्मा बन के बैठे हैं। और जो धर्मात्मा थे उनको जादूखोरा बना दिया भाइयों। तो इस बात पे गौर करो। अगर दुनिया में अमन शांति चाहते हो हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों, और आप हिंदू मुसलमान क्यों आपस में लड़ते हो भाई? लड़ाने वाला कोई और है, मदारी कोई और है, हम तो बंदर के माफिक लड़ रहे हैं। तो इसके लिए इस किताब को एक बार पढ़ो और अपनी अक्ल को दुरुस्त करो, फिर झूठ और सच की तलाश करो और फिर इंसाफ करो। गुनहगार तो अपने सामने खड़े हैं, हमको दुख देने वाले लाख पेड़ी से दुख दे, रावण, कंस, कारून, हन्नाकश्यप सबको मरवा दिया, फिर भी हम लोग को अभी तक ये बात मालूम नहीं पड़ी कि ये क्या कर्तव्य हो रहा है। इसलिए भाइयों इस किताब जगत हितकारनी को एक बार जरूर पढ़िए। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य की बात है। जय परमेश्वर और आपका दिन शुभ रहे। कल जनहित में जारी रहेगी पेज नंबर 18। जय परमेश्वर।